मेरा काफी सारे लोगों से, ऐसे लोगों से सामना हुआ है जो बिल्कुल मौत के कगार पे थे। मैं आपको बता दूं, जिस कार्य को मैं करता हूं, जहां से मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की है, वो समाज के कुछ खास ऐसे वर्ग के लिए मैंने कार्य करना शुरू किया आज से 16 साल पहले, यानी 2000 में, हरिद्वार में, जिनको उनके ही घर वाले लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, भगा देते हैं। एक बार की बात है कि एक माताजी, जिनके हाथ में पट्टियां बंधी हुई थी, पैर में भी पट्टियां बंधी हुई थी, चेहरे पे बड़े बड़े घाव हो गए थे, वो एक दिन शाम के 4 बजे हरिद्वार में जब आप जाएंगे तो चंडी देवी माता मंदिर के नीचे जो गंगा जी बहती है, जहां बगल में शमशान घाट भी है, वहां लाशों को भी जलाया जाता है। वहीं मैं बैठा हुआ था और वो माता जी हाथ में कुछ पट्टियां लेकर आई थी। कोई नहीं मिला तो रो रही थी। मैंने पूछा कि क्या बात हो गई, तो मैंने बैठाया, एक चट्टान पे बैठ गई वो भी। मैंने पूछा क्या बात है, तो बोली कि इस पट्टी को मेरे घाव पे बांधना है, मैं बांध नहीं पा रही हूं और कोई बांधने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बांध देता हूं। मैंने ध्यान से जब देखा उस मां को, उसकी हाथ की उंगलियां ही नहीं थी, पैर की भी उंगलियां नहीं थी, लेकिन किसी हॉस्पिटल में उसको पट्टियां तो मिल गई थी, दवाई भी लेकर आ रही थी, लेकिन जिसकी उंगली नहीं है वो अपनी पट्टियों को कैसे बांधेगी। यानी चिकित्सा के नाम पे सिर्फ उसे पट्टियां और दवाइयां तो दे दी गई थी, लेकिन उस मां को अपने ही घाव पे पट्टी बांधने के लिए कम से कम 5 उंगलियां तो चाहिए, और वो 5 उंगलियां जब उसके पास नहीं है तो किसी दूसरे की 5 उंगलियां चाहिए ना, तभी तो हम पट्टियों को बांध पाएंगे पकड़कर। मैंने बिठाया उनको और मैंने उनकी पट्टियां बांधना शुरू किया। पुरानी पट्टियों को खोला, नई पट्टी बांधने लगा। मैंने पूछा कि मां क्या हुआ था आपको, ये समस्या कब से शुरू हुई है। तो उस मां ने एक बड़ी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूं, यानी कलकत्ता के पास एक गांव है, वहां की मैं रहने वाली हूं। शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाती थी, टूटी फूटी हिंदी बोलती थी, और उसमें बंगला मिश्रित था, यानी बंगाली भाषा भी मिश्रित थी। उस मां से मैंने पूछा कि आपको क्या हुआ था। वो कहती है जब मेरी उम्र 55 साल की थी, उसके पति नहीं थे, यानी वो माता विधवा थी, पिताजी पहले ही गुजर चुके थे, 2 बेटे थे, सिर्फ 2 नौजवान बेटे, शादीशुदा बेटे। मां ने घरों में मजदूरी करके, कपड़े की सिलाई करके, लोगों के बर्तन साफ करके बेटों को पढ़ाया था। दोनों की शादी की थी, और शादी होने के बाद मां सोची थी कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 55 साल की जब उम्र हुई तो पीठ पे कुछ दाग धब्बे होने लगे, गोल गोल दाग होने लगे। तो मां ने कभी ध्यान दिया तो उनको लगा कि मेरे शरीर में कुछ हो रहा है। तो मां अपने बेटों को बुलाकर कहती है कि मेरे पीठ पे कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बीमारी हो रही है। तो बेटे लेकर गए थे उस मां को डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने चेकअप किया, और अक्सर डॉक्टर कभी भी मरीज के सामने उसकी बीमारी का जिक्र नहीं करता है। डॉक्टर हमेशा जो लोग साथ में आते हैं उनसे बताता है कि इनकी तकलीफ क्या है। तो मां को भेज दिया कि मां तुम ठीक हो, चिंता मत करना। लेकिन दोनों बेटों को बुलाया डॉक्टर ने और अलग से पूछा कि तुम्हारी मां को कुष्ठ रोग की बीमारी की शुरुआत हो रही है, यानी ये वो बीमारी जिसको लेप्रेसी कहते हैं, या हिंदी में इस क्षेत्र में कोढ़ की बीमारी कहते हैं, कुष्ठ रोग की बीमारी। और कोढ़ की बीमारी कुष्ठ रोगियों को आपने भी देखा होगा, हाथ पैर की उंगलियां गल जाती हैं, चेहरे पे बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। तो बेटों को कहा था डॉक्टर ने कि तुम्हारी मां को कुष्ठ रोग के लक्षण दिख रहे हैं, बीमारी हुई नहीं है, ये लक्षण आए हैं।
मैं जो दवाई बताता हूं, इस दवाई को अगर मां को खिलाओगे तो सिर्फ 1 वर्ष में मां पूर्णतया ठीक हो जाएगी, कुष्ठ रोग की बीमारी से मुक्त हो जाएगी। दोनों बेटे लेकर मां को घर पे चले आए। मां पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है। बेटे कहते हैं कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। बेटे लेकर आए और बेटे जाकर अपनी पत्नियों से यानी बहुओं से उन्होंने बात की। 2-3 दिन आपस में कुछ बातें हुई। करीब 1 हफ्ते के बाद मां को बेटे आकर कहते हैं, मां हम चाहते हैं कि आपकी उम्र भी हो गई है, हम चाहते हैं आपको तीर्थ यात्रा कराएं। तीर्थ यात्रा करना चाहिए। मां हिंदू विचारधारा की, दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती थी। जब तीर्थ यात्रा की बात हुई तो हर एक बुजुर्ग की ख्वाहिश यही होती है कि बुढ़ापे में कम से कम मेरे बेटे उसकी तीर्थ यात्रा करा दे। मां बड़ी प्यार से, बहुत प्रेम से अपने कपड़ों को सजाया था, अपने बैग को सजाया था। बेटे कलकत्ता से ट्रेन में उस मां को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मां को बिठाया था। बोला कि ऋषिकेश के लिए हम टिकट लेकर आते हैं, तुम यहीं बैठो। मां बैठे रही 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बेटे नहीं आए। मां को डर लगा कि मेरे बेटे कहीं खो गए हैं, नए शहर में आए हैं, खो गए हैं। मां रोने लगी। मां उस प्लेटफॉर्म पे इधर उधर जाकर ढूंढने लगी, लेकिन बच्चे नहीं लौटे, दोनों नौजवान बेटे नहीं लौटे। किसी ने पूछा, जो स्टाफ थे वहां के रेलवे डिपार्टमेंट के, उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है। उसने बताया मुझे ऐसी सी बीमारी है। तो उसे स्टाफ ने कहा कि मां तुम्हें पता नहीं है, इस स्टेशन पे अक्सर घर वाले ही लाकर ऐसे मरीजों को छोड़ देते हैं। तुम जिन बेटों को ढूंढ रही हो वो बेटे खोए नहीं हैं, इस दुनिया की भीड़ में तुम्हें खो दिया है, वो वापस चले गए हैं। अब तुम्हारी किस्मत यही है कि तुम्हें यहीं रहना है। उस मां के घाव बढ़ने लगे धीरे धीरे और लगभग 10 वर्ष में उसकी सारी उंगलियां गल गई। उसकी पैर की उंगलियां पूरी तरीके से गल गई और वो मां एक कुष्ठ आश्रम में जाकर रहने लगी। लोगों ने कहा कि घर का पता हो तो बता दो। मां कहती है, जो मां अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं, उसको क्या मालूम। हमारी गांव की माताओं से भी कोई पूछेगा घर का पता लिख कर दे तो वो नहीं दे सकती। वो इतना ही जानती है, इस गली से होते हुए मैं अपने घर पे पहुंच सकती हूँ, लेकिन घर का पता नहीं होता उनके पास। वो मां कहती है कि जब बेटों ने घर से बाहर ही निकाल दिया तो उस घर में क्या जाना। और वो मां वहीं पे रोते रही। हालत ऐसी हो गई थी उसकी कि भीख मांगती थी वो हरिद्वार के मंदिरों में, और दिन भर में कुछ पैसे जमा हो जाते थे तो उस पैसे से जब भूख लगती थी किसी होटल वाले को जाकर पैसे देती थी कि भैया कुछ खाना दे दो, भूख लग रही है। वो डांट कर भगाता था कि तुम दोबारा मत आना, क्योंकि तुम्हें देखकर दूसरे ग्राहक नहीं आएंगे मेरे होटल में। क्या गलती थी उस मां की? सिर्फ यही नहीं कि एक बीमारी हो गई थी, और किसी को पता होता है क्या कि बीमारी कब होगी, किसको कब होगी बीमारी, किसी को मालूम नहीं। लेकिन अगर उन बेटों ने उस मां का इलाज कराया होता तो सिर्फ 6 महीने मां पूर्णतः ठीक हो जाती। लेकिन वो मां उस वक्त आज से 16 वर्ष पहले दर-दर की ठोकर खा रही थी, सबके रहते हुए थी। उस मां से जब मेरी मुलाकात हुई, जब मैंने उसको देखा सुना, तो लगा इसी के लिए इस संसार में इतना सब कुछ हम लोग करते हैं, इतना सजाते हैं, संवारते हैं अपने घर को, और अंत में घर वाले ही घर से बाहर निकाल देते हैं। कभी भगवान के शरण में गए नहीं, भगवान को पकड़ा नहीं, दुनिया के ही भंवर जाल में फंसे रहे, और अंत में मिला क्या? खाली हाथ थे और खाली हाथ ही रह गए। उसी के बाद पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि सिर्फ उस मां की मौत नहीं हो रही थी, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि उस दिन मेरे अंदर भी कुछ मर गया। ऐसा लगा कि जो मैं की रट लगाते रहता हूं कि मेरा घर, मेरे लोग, मेरे अपने, मेरा धन, मेरा दौलत,
क्या है, किस दिन काम आएंगे? हम क्या कर रहे हैं? हम संसारिक लोग दुनिया में हम वृक्ष की तरह, वृक्ष के पत्तों की तरह, पत्तों को हमने पकड़ तो रखा है, लेकिन वो जो वृक्ष, जो जड़ें जिसका पोषण कर रही हैं, जड़ें कैसी होती हैं? जड़ें बदसूरत होती हैं, जड़ें अंधकार में रहती हैं। किसी भी वृक्ष के जड़ को आपने देखा, वो मिट्टी के नीचे दबी हुई रहती है, वहां सड़ी हुई खाद पड़ी रहती है, लेकिन वही बदबूदार जड़ें उस वृक्ष की तनाव को बढ़ाती हैं और उन्हीं तनाव से कलियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं, खुशबू आती है। और जब फूल खिल जाए, खुशबू बिखेरने लगे, तो वही फूल पलट कर कहे उन जड़ों को कि तुम तो बड़ी बदसूरत हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे क्या जरूरत है, मैं तो फूल हूं, फूल ही बनकर रहूंगा। जिस दिन जड़ों ने साथ छोड़ दिया, उसी दिन फूल की रौनक भी खत्म हो जाएगी। ये जड़ें कौन हैं? ये हमारे घर के माता पिता और बुजुर्ग हैं, जो उम्र के साथ बुजुर्ग हो गए हैं, शक्ल सूरत अब खराब हो गई है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वही हैं जो हम जैसे फूलों का पोषण कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई खुशबू अगर आ रही है, हमारे अंदर कहीं कोई रौनक है, हमारे अंदर कहीं ज्ञान का फूल खिल रहा है, हमारे अंदर धन दौलत मां लक्ष्मी की कृपा हो पा रही है, इसलिए क्योंकि वो अपने ही रसों से हमें सिंचित करते हैं। लेकिन अक्सर दुनिया के उस भंवर जाल में इंसान इस कदर उलझ जाता है कि वो सोचता है कि अब क्या, जो है बस मैं ही हूं,